नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिया बयान, कहा कोई भी अपनी माताजी का अपमान नहीं कर सकता। पीएम मोदी की माताजी को लेकर दिए बयान का विरोध किया, कहा पीएम मोदी के ही शब्द थे विधवा महिला। इंदौर में एमवा अस्पताल में नवजात पर चूहे का हमला, एक शिशु की मौत, लापरवाही का आरोप। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की उठी मांग। उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड मार्ग को मंजूरी, 371 करोड़ की लागत से नया ओवरब्रिज हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनेगा एक्सप्रेस वे। सिंहासन 2028 के लिए विशेष तैयारी। खाद को लेकर किसान परेशान, दमोह में जिला मुख्यालय पर किसानों ने किया हंगामा, पुलिस के आने के बाद हंगामा हुआ शांत। कलेक्टर ने कहा जिले में खाद की कमी नहीं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, दूसरी खबर इंदौर से है, तीसरी खबर उज्जैन से है और चौथी और आखिरी खबर की बात करें दमोह से आ रही है। बात करें राजधानी से, पहली खबर जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया है, कहा है कि कोई भी अपनी माताजी का अपमान नहीं कर सकता है। पीएम मोदी की माताजी को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया, कहा कि पीएम मोदी के ही शब्द थे विधवा महिला। दूसरी खबर इंदौर से, जहां पर एमवा अस्पताल में नवजात पर चूहे का हमला, एक शिशु की मौत, लापरवाही का आरोप। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठी है। तीसरी खबर उज्जैन से, जहां पर उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग को मंजूरी मिली है, 371 करोड़ की लागत से नया ओवरब्रिज बनेगा, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनेगा एक्सप्रेस वे। सिंहासन 2028 के लिए विशेष तैयारी। चौथी और आखिरी खबर जो है दमोह से आ रही है। आपको बता दें कि दमोह में खाद को लेकर किसान जो है परेशान है। जिला मुख्यालय पर किसानों के द्वारा हंगामा किया गया, पुलिस के आने के बाद हंगामा शांत हुआ। कलेक्टर ने कहा कि जिले में खाद की कमी नहीं है। राजधानी भोपाल से पहली खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार को लेकर दुख जताया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी की माताजी भारत की महिला है, वह धरती पर नहीं है, वह ईश्वर के पास है, वह सम्मानित है। कोई भी अपनी माताजी का अपमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के ही थे विधवा महिला। आप ही ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं, राजधानी भोपाल से हमारे साथ। पंकज, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अभी हाल ही में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी माताजी का अपमान नहीं सह सकता। वहीं पीएम मोदी की माताजी को लेकर के बयान का विरोध भी कहा गया है। क्या कुछ कहना था पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का? देखिए, आज सुबह पीसीसी चीफ ने छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाया। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति हो वो इस तरह की गाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता और खास करके किसी की माँ को लेकर इस तरह से अशब्द कहे जाए, ये अशोभनीय है, गलत है। लेकिन उन्होंने पहले ये भी कहा कि एक तो जो जिस व्यक्ति ने ये पूरा कृत्य किया है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर चुकी है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दूसरी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी याद दिलाया कि आपने किस तरीके से जो राहुल गांधी की माताजी है सोनिया गांधी जी, उनको लेकर आपने जो शब्द कहे थे या जो शब्द आपके सामने कहे गए थे उनको भी याद करना चाहिए। जीतू पटवारी केवल इन्हीं विषयों पर नहीं रुके। आज जीतू पटवारी इंदौर के जो एमवा अस्पताल में जो घटना हुई है चूहे वाली के द्वारा बच्चों को नुकसान पहुंचाने की, उसको लेकर के भी उन्होंने आज सरकार को घेरा। उनका कहना था कि इतना बड़ा अस्पताल है, इतना मेंटेनेंस किया जाता है, उसके बाद भी वहां पर चूहे जो है बिल्ली के साइज के हो गए हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहां के जो अधीक्षक है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अधीक्षक को नहीं हटाएगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, ज्यादा दबाव बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो वार्ड बॉय होगा उसको हटा दिया जाएगा। तीसरी बात जीतू पटवारी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। कटनी के जो विधायक है, राजभवन के जो विधायक है संजय पाठक, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के जज ने हाईकोर्ट जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि इन्होंने मेरे को फोन पर उनके केस के मामले में उन्होंने उनको फोन करके उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की या उनको केस को लेकर उसको प्रभावित करने की कोशिश करी। उसको लेकर भी जीतू पटवारी ने
मांग की है कि संजय पाठक की इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में बोले भाजपा का पहला विधायक है जिसने कोर्ट केस के चलते उस जज को फोन करके प्रभावित करने की कोशिश की, जो जज इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। जीतू पटवारी ने आज इन 3 मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। इन सभी बयानों को लेकर जिस तरह से पीसीसी चीफ द्वारा ये बयानबाजी की गई है, इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से? देखिए, संजय पाठक के मामले में हमने बीजेपी से बात करने की कोशिश की तो बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना था कि ये उनका निजी मामला है और ये उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो उनके बिजनेस से संबंधित है। तो इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता तो कुछ भी कहने से बचते रहे और उन्होंने इस चीज से इनकार भी कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो घटना उन्होंने करी है वो उनका व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत मत है। उन्होंने क्यों फोन लगाया, किसके कहने पे लगाया, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, तो हम इस मामले में अपना कोई मत नहीं दे सकते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कल से लगातार जो भाजपा की बड़ी नेत्री है वो सभी बयान दे रही है कि ये जो भी कृत्य हुआ है ये काफी अशोभनीय है और काफी गलत है, इसमें और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया है, कहा है कि कोई भी अपनी माताजी का अपमान नहीं कर सकता। पीएम मोदी की माताजी को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया गया। कहा कि पीएम मोदी के ही शब्द थे, विधवा महिला। दूसरी खबर इंदौर से। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय एमवे अस्पताल में चूहे द्वारा 2 नवजात शिशुओं को काटे जाने की गंभीर घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें एक नवजात की मौत भी हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने मौत का कारण बीमारी बताया, लेकिन इस मामले में लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अशरफ, देखा जा रहा है कि एमवे अस्पताल में नवजात पर चूहे का हमला हुआ था, जिससे कि एक शिशु की मौत भी हो गई है। क्या कुछ अभी इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल रितिका, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से इंदौर के एमवाय अस्पताल का घटनाक्रम चल रहा है, जहां पर सबसे पहले जब ये जानकारी सामने आई थी कि इंदौर के जो सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में के एनआईसीयू वार्ड में 2 नवजातों को चूहे द्वारा कुतर लिया गया था। जब ये घटनाक्रम की जानकारी लगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग जो महकमा है उसमें जो है हलचल हो गई थी। इंदौर से लेकर भोपाल तक इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होती रही। इस मामले में पहले दिन जो है तत्काल जो है जो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो है संबंधित नर्सिंग स्टाफ के साथ ही संबंधित जो अधिकारी है उन पर जो है कार्रवाई की गई थी। घटनाक्रम जब सामने आया तो उसके देखने में आया था कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि एक चूहा जो है एनआईसीयू वार्ड में बेखौफ जो है घूम रहा है और कहीं ना कहीं उसी चूहे के द्वारा जो है दोनों नवजातों को कुतरा गया है। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि ये वीडियो किसने बनाया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनआईसीयू वार्ड में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो अनुमान लगाया जा रहा है और बताया भी यही जा रहा है कि संबंधित जो विभाग है उसके कर्मचारी के द्वारा ही इस तरह का वीडियो बनाया गया। तो वो वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर जो है तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले की अगर बात कर ली जाए तो कल इस घटनाक्रम में एक नवजात की मौत हो गई थी। उस नवजात की मौत होने के बाद जो है संबंधित जो डीन है अस्पताल की उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई है और जो दूसरा बच्चा है वो 10 से 12 दिन पहले इंदौर के एमवाय अस्पताल में आया था और उसे एनआईसीयू में एडमिट किया गया था। देवास जिले का रहने वाला है और जो दूसरे बच्चे की भी जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौत हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए रितिका तो कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही जो है अस्पताल प्रबंधन की भी देखने को मिल रही है कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात जो है एमवाय अस्पताल के द्वारा कही जाती रही है। लगातार जो है यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल की भी बातें कही जाती रही कि यहाँ पर हर 15 दिन में पेस्ट कंट्रोल किया जाता रहा, लेकिन बावजूद उसके चूहे जो है एनआईसीयू वार्ड में चले जाते और वहां पर 2 नवजातों को कुतर देते और दोनों ही नवजात की इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौत हो जाती है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि दोनों ही नवजात की जो मौत हुई है उसके पीछे चूहे काटने का रीजन नहीं है, बल्कि कुछ दूसरी बीमारियां थी दोनों ही नवजात को और दोनों
जो नवजात को इंदौर के एनआईसीयू में जो एडमिट किया गया था, दोनों नवजात की हालत पहले से ही क्रिटिकल थी, लेकिन दोनों नवजात जिनको चूहे द्वारा कुतरा गया था उन दोनों की ही मौत हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमवाय अस्पताल प्रबंधन और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बड़े अधिकारियों को बचाने की इस पूरे मामले में कोशिश हो रही है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर जो है अस्पताल प्रबंधन और यहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले के बाद बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है, बल्कि जो छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। ऐसे में उनके द्वारा कुछ संबंधित विभाग और केंद्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग को भी लेटर लिखा गया है। उस पर मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर एमवाय अस्पताल में नवजात पर चूहे का हमला, एक शिशु की मौत हो गई, लापरवाही का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखा है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठी है। तीसरी खबर जो है उज्जैन से है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उज्जैन को 2 बड़ी अधोसंरचनात्मक सौगातें मिली है, जिनमें इंदौर उज्जैन के बीच 48.10 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण के लिए 2,935 करोड़ 15 लाख रुपए और उज्जैन शहर में हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन के नवीन रेलवे ओवरब्रिज के लिए 371 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं। खुजेमा, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग को जो है मंजूरी मिल चुकी है, वही 371 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनाया जाएगा, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, कल कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला वापस से हुआ है और जो कई करोड़ों की सौगात उज्जैन को वापस से मिली है, क्योंकि सीएस के पहले कहीं काम किया जा रहा है, जिसके क्रम में एक नई सौगात मिली है। जो इंदौर से उज्जैन तक जो 4 लेन, जो 6 लेन, जो 4 लेन है, अब जो 6 लेन में कंप्लीट हो रहा है, उसी क्रम में एक ब्रिज का नाम 4 लेन के माध्यम से एक नया ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे जो ट्रैफिक कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस व्यवस्था को देखते हुए सुचारू रूप से चले, इसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। जी, वहीं सिंहस्थ 2028 के लिए क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है शासन प्रशासन के द्वारा? अगर स्थानीय कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, वहां पर शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए, सिंहस्थ 2028 के अंदर है, उसके पहले ही कई करोड़ों रुपए के भूमि पूजन मुख्यमंत्री द्वारा कर दिए गए हैं और काम भी स्टार्ट हो चुका है। कहीं काम अभी से जारी है और सभी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 के पहले सभी काम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि सिंहस्थ में लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे तो उनको कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जितने भी चौड़ीकरण मार्ग है, जितने भी पुल के निर्माण है, वो सभी कामों के लिए निर्देश प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं कि सभी अधिकारियों को निर्देश है कि 2027 के पहले सभी काम कर ले। इसको ध्यान में रखते हुए सभी कामों में तेजी आ चुकी है और सभी काम समय सीमा के अंदर देखते हुए पूरे किए जा रहे हैं और लगातार उज्जैन को नई नई सौगात मिल रही है। ये जो ब्रिज की काम है, जो रेलवे का एक नया ब्रिज बनने वाला है, एक्सीलेंट ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ये भी करीब 2 करोड़ से ज्यादा का इसमें खर्च है। कम से कम 13 करोड़ रुपए के पास किए गए हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी उज्जैन से, जहां पर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग को मंजूरी, 371 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनाया जाएगा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगा एक्सप्रेसवे, सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष तैयारी। चौथी और आखिरी खबर दमोह से आ रही है, जहां पर दमोह जिले में खाद को लेकर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे किसान आक्रोशित है। फिर एक बार किसानों का गुस्सा देखने को मिला, जब जिला मुख्यालय पर किसानों ने हंगामा किया। प्रशासन से एमपी स्टेट एग्रो के जरिए खाद वितरण की व्यवस्था बनाई है और स्टेशन चौराहे पर स्टेट एग्रो के सेंटर पर आज सुबह से ही किसानों की भीड़ देखने को मिली। इस पूरी खबर पर हमारे साथ गणेश अग्रवाल दमोह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, खाद को लेकर जो है दमोह में किसान परेशान नजर आए, जिला मुख्यालय पर किसानों के द्वारा हंगामा किया गया, क्या कुछ कहना था किसानों का इस दौरान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दमोह में किसानों के द्वारा हंगामा करने का मामला शांत नहीं हो रहा है और इसी कड़ी में आज फिर दमोह में ये एक मामला सामने आया, जहां पर गुस्सा हुए किसानों के द्वारा आज फिर हम मतलब एक
अंजाम दिया है। इसमें जिला मुख्यालय पर मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा एंटी स्टेट एग्रो में ही ये खाद वितरण का कार्य किया जा रहा था, जहाँ पर स्टेशन चौराहे के समीप इस एग्रो सेंटर पर जो आज सुबह से ही किसानों की लंबी भीड़ लग गई थी और उसमें किसानों ने अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका सब्र का बांध टूटा और उनके द्वारा यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। ऐसे में किसानों के द्वारा एंटी एग्रो की जो गोडाउन थी वहां पर उनका जो शटर था उसको खोल करके अंदर प्रवेश किया गया और उसके एग्रो के अधिकारियों के द्वारा पुलिस बुला करके इस सारे मामले को शांत कराया गया था। मैं आपको बता दूं कि लगातार ही दमोह जिले में किसानों को खाद की समस्याओं को लेकर कई घटनाक्रम सामने आ रहा है, जिसमें उनके द्वारा ट्रक से कहीं बोरियां लेकर के भागने की कोशिश सामने आए थे। इसी कड़ी में किसानों के द्वारा भीड़ लगाकर चक्का जाम करते और अन्य तरह से प्रदर्शन करने की खबर भी सामने आई है। जी, कलेक्टर का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में? बिल्कुल, दमोह कलेक्टर से जब इस मामले में हमने बात की तो उनका कहना था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध थी और यूरिया लेकर के उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है। उनके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए एंटी स्टेट एग्रो में ये सप्लाई जारी करवाई है। प्रत्येक किसान को एक वहीं पर 2 खाद की बोरी की जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने किसानों से एक अपील भी की है कि किसी भी सामाजिक तत्व के बहकावे में ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से आप खाद लें। हर किसान के लिए समय पर खाद दी जा रही है और किसी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति भी है और माल यहाँ पर डबल लॉक सिस्टम के माध्यम से दिया जा रहा है, तो किसी प्रकार की कोई बेईमानी की बात सामने नहीं आएगी। लेकिन किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद है और किसानों को शांति व्यवस्था बनाए रखना है और सबको खाद मिलेगी। जी, अभी वर्तमान में किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं खाद को लेकर, क्या कुछ कहना है किसानों का इस पूरे मामले में? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जिस किसान को सुबह 5 बजे से लाइन में लगा हो उसका नंबर नहीं आता है तो ऐसे किसान नाराज हो जाते हैं और बहकावे में आकर या फिर खाद की मांग करते हैं। तो ऐसे में किसानों के खाद की आपूर्ति तो संपूर्ण मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दी खाद को लेने के लिए और खाद समय पर ना मिलने को लेकर के किसान नाराजगी देखी जाती है और इसको चलते कई बार हंगामे भी करते हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से आ रही थी, जहां पर दमोह में खाद को लेकर के किसान परेशान देखे गए। जिला मुख्यालय पर किसानों के द्वारा हंगामा किया गया। पुलिस के आने के बाद जो हंगामा शांत हुआ। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही है। आप देखते रहिए एसीएन भारत।